In continuation of the last videos on phase rule of BSc Part 2 Physical Chemistry, in this video we are going to study about Bismuth and cadmium system. Bismuth cadmium एक द्विघटक तंत्र है जिसका आरेख इस प्रकार का प्राप्त होता है। इस तंत्र में कोई यौगिक नहीं बनता है और न ही ठोस प्रावस्था में कोई विलेयता है। बिंदु ए शुद्ध बिस्मुथ का गलनांक है जो कि 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात इस ताप पर ठोस व द्रव बिस्मुथ साम्यावस्था में है। अब यदि इसमें कैडमियम मिलाया जाता है तो बिस्मुथ का गलनांक कम हो जाता है तथा ठोस बिस्मुथ तथा कैडमियम का बिस्मुथ में विलयन साम्यावस्था में आ जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पर हम जब कैडमियम मिलाते हैं तो पूरा का पूरा कैडमियम द्रव बिस्मुथ में घुल जाता है और कैडमियम का बिस्मुथ में विलयन देता है और ठोस बिस्मुथ तथा कैडमियम का बिस्मुथ में विलयन साम्यावस्था में आ जाता है। द्रव में कैडमियम का प्रतिशत 0 से अधिक हो जाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे कैडमियम मिलाने पर द्रव में कैडमियम का प्रतिशत बढ़ता जाता है और वक्र AO बिस्मुथ का कैडमियम की उपस्थिति में फ्यूजन कर्व होता है और बिस्मुथ का कैडमियम की उपस्थिति में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार अगर हम बिंदु B देखें तो बिंदु B जो है वह शुद्ध कैडमियम का गलनांक है जो कि है 321 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात इस ताप पर ठोस व द्रव कैडमियम साम्यावस्था में है। अब यदि इसमें बिस्मुथ मिलाया जाता है तो कैडमियम का गलनांक कम हो जाता है तथा ठोस कैडमियम तथा बिस्मुथ का कैडमियम में विलयन द्रव साम्यावस्था में आ जाता है। जिस प्रकार हमें पॉइंट A पर कैडमियम का बिस्मुथ में विलयन प्राप्त हुआ था, इसी प्रकार हमें इस पॉइंट पर बिस्मुथ का कैडमियम में विलयन प्राप्त होता है, क्योंकि इस पॉइंट पर जो भी बिस्मुथ हम डालते हैं वह एक द्रव कैडमियम में घुल जाता है। द्रव में बिस्मुथ का प्रतिशत 0 से अधिक हो जाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे बिस्मुथ मिलाने पर द्रव में बिस्मुथ का प्रतिशत बढ़ता जाता है और वक्र BO कैडमियम का बिस्मुथ की उपस्थिति में फ्यूजन कर्व कहलाता है और बिस्मुथ और कैडमियम का बिस्मुथ की उपस्थिति में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रदर्शित करता है। अब अगर हम देखें तो जो वक्र AO है तथा वक्र BO है, इस पर इन दोनों वक्र के प्रत्येक बिंदु पर जो फेजेस हैं वो 2 हैं तथा कंपोनेंट का मान भी 2 है तथा इन मानों को अगर हम फेज रूल इक्वेशन में रखें तो F का मान आता है 1। अतः वक्र AO तथा वक्र BO पर प्रत्येक पॉइंट पर जो हमारा सिस्टम है वह एक चर है, यानी यूनिवेरिएंट है। यह वक्र AO तथा BO दोनों पॉइंट O पर मिलते हैं और इस बिंदु पर 3 प्रावस्थाएं ठोस बिस्मुथ, ठोस कैडमियम तथा द्रव यानी विलयन बिस्मुथ और कैडमियम का विलयन साम्यावस्था में होते हैं। चूंकि यहाँ पर 3 फेज है और C का मान 2 है, अतः जो बिंदु है O पर फेज रूल इक्वेशन में ये मान रखने पर जो F डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वो 0 आती है, अर्थात बिंदु पर तंत्र अचर होता है और यह बिंदु तंत्र का गलन क्रांतिक बिंदु यानी यूटैक्टिक पॉइंट कहलाता है। इस बिंदु पर तीनों प्रावस्थाएं साम्यावस्था में एक निश्चित ताप जो कि है 140 डिग्री तथा विलयन में भार का निश्चित संघटन जो कि है 40% कैडमियम तथा 60% बिस्मुथ का है। बिंदु O पर यह संघटन 40% कैडमियम तथा 60% बिस्मुथ का ठोस मिश्रण गलन क्रांतिक मिश्रण यानी यूटैक्टिक मिश्रण कहलाता है, जिसका गलनांक 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। यद्यपि इस मिश्रण का व्यवहार एक यौगिक के समान है, परंतु यह यौगिक नहीं होता क्योंकि दोनों धातुएं इसमें स्टोइशियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में नहीं होती हैं। अब हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र ACO में ठोस बिस्मुथ एवं द्रव तथा 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर और O और B के एरिया में ठोस कैडमियम एवं द्रव साम्यावस्था में रहते हैं, अर्थात इन दोनों क्षेत्रों में किसी भी बिंदु पर 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में हैं। अतः इन दोनों एरियाज में जो सिस्टम है वह एक चर है यानी यूनिवेरिएंट है। अब अगर हम बात करें तो जो वक्र AOB है यह लिक्विडस कर्व कहलाता है तथा ACOB कर्व है वह सॉलिडस वक्र कहलाता है। और वक्र AOB के ऊपर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सिर्फ द्रव प्रावस्था ही अस्तित्व में रहती है, अर्थात बिस्मुथ व कैडमियम पूर्ण रूप से मिश्रणीय द्रव हैं। क्योंकि फेज 1 है और कंपोनेंट 2 हैं, अतः यह मान फेज इक्वेशन
में रखने पर, फेज रूल की जो इक्वेशन है उसमें रखने पर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है 2। इस प्रकार इस क्षेत्र पे जो तंत्र है वह द्विचर होता है, यानी बाई वेरिएंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं, जो हमने एक लाइन खींची है हॉरिजॉन्टल लाइन 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस लाइन के नीचे का जो क्षेत्र है जो 140 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का है, इस क्षेत्र में द्रव प्रावस्था अस्तित्व में नहीं रहती है। केवल ठोस बिस्मिथ एवं ठोस कैडमियम दो प्रावस्थाएं अस्तित्व में रहती हैं। यह दोनों ठोस दो आकार के क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, ठोस कैडमियम एवं बिस्मिथ के बड़े क्रिस्टल तथा ठोस कैडमियम एवं बिस्मिथ के बहुत छोटे क्रिस्टल जो चूर्ण के रूप में होते हैं। कैडमियम व बिस्मिथ के छोटे जो क्रिस्टल के मिश्रण है वह गलन क्रांतिक मिश्रण में होते हैं और इसमें इन गलन क्रांतिक मिश्रण में जो कैडमियम का अनुपात है वह 40% होता है तथा इसका एक निश्चित गलनांक होता है जो कि है 140 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बिस्मिथ के बड़े क्रिस्टलों का गलनांक होता है 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड तथा कैडमियम के बड़े क्रिस्टलों का गलनांक होता है 321 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्षेत्र में चूंकि दो प्रावस्थाएं अस्तित्व में होती हैं तथा कंपाउंड भी दो है, अतः तंत्र एक चर होता है और यह चर केवल ताप है। क्योंकि दोनों ही जो बिस्मिथ और कैडमियम है वह ठोस अवस्था में है, तो जो कंपोजिशन होता है वह 100% ही लिया जाता है। बिस्मिथ कैडमियम का प्रावस्था आरेख खींचने के बाद अब हम इसकी स्टडी करते हैं। जैसा कि हम इस प्रावस्था में देख सकते हैं, प्रावस्था आरेख में, कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वह कंपोजिशन का एक्सिस है। इसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर जो है ये बिस्मिथ 100% डिनोट करता है और इसका राइट हैंड कॉर्नर 100% कैडमियम डिनोट करता है। जो इसके वर्टिकल एक्सिस है वह टेम्परेचर एक्सिस है। जो लेफ्ट वर्टिकल टेम्परेचर एक्सिस है यह प्योर बिस्मिथ का टेम्परेचर एक्सिस है और जो राइट वर्टिकल एक्सिस है वह प्योर कैडमियम का टेम्परेचर एक्सिस है। अब अगर हम इस पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं, यानी हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल m। अब इस टेम्परेचर पर हम कंपोजिशन कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हम देखते हैं कि इस सिस्टम में क्या असर आता है। तो इस m पर अगर हम देखें, जो हमारा सिस्टम है वह यूनिफेज है क्योंकि इसमें सिर्फ द्रव अवस्था में है, सॉल्यूशन है, और एक फेज है, कंपोनेंट 2 है। तो रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ फेज रूल इस्तेमाल हम करते हैं, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वो आती है 2। तो m पॉइंट पर हमारा सिस्टम यूनिफेज है और बाइवेरिएंट है। टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो हमारा जो पॉइंट है वो m से n की तरफ बढ़ता है। m से n तक पहुंचने में हमारा सिस्टम यूनिफेज और बाइवेरिएंट ही रहता है, लेकिन जैसे ही हमारा सिस्टम n पर पहुंचता है वैसे ही सॉलिड कैडमियम सेपरेट आउट होने लगता है और हमारा सिस्टम यूनिफेज से बाइफेज हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि जो सॉलिड कैडमियम है वह बिस्मिथ इन कैडमियम का जो विलयन है उसके साम्यावस्था में रहता है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो जो हमारा सॉलिड कैडमियम है और सॉलिड कैडमियम सेपरेट आउट होता रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा कैडमियम सेपरेट आउट होने लगता है और जो द्रव है, द्रव का जो मात्रा है वह कम होने लगती है और द्रव का जो कंपोजिशन है वह BO की डायरेक्शन में जाता है और इस कर्व के साथ जाता है। अब अगर हम देखें, अगर हम इस पॉइंट O पर आते हैं और इस O पॉइंट पर हम देखें तो इस O पॉइंट पर सॉलिड कैडमियम है और बिस्मिथ का कैडमियम में विलेन है। तो इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि जो विलेन का संगठन BO कर्व के इस पॉइंट से दिया जाएगा। अब BO कर्व से इस पॉइंट से अगर हम एक वर्टिकल लाइन नीचे खींचेंगे परपेंडिकुलर, तो ये वाली परपेंडिकुलर लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी, फॉर एग्जांपल सपोजिंगली इस एक्सिस पर काटा है, तो इस एक्सिस पर जो कंपोजिशन है वह इस पॉइंट के विलेन का कंपोजिशन होगा। और चूंकि बाकी तो सॉलिड कैडमियम है और सॉलिड कैडमियम जो होता है वह 100% कैडमियम ही माना जाता है, तो विलेन का संगठन हमें इस पॉइंट से मिल जाता है। आगे हम जाते हैं तो O से P और Q और पर हम देखते हैं Q तक पहुंचने पर जो हमारा सिस्टम है वह बाइफेज ही रहता है। बाइफेज में मतलब सॉलिड कैडमियम और द्रव अवस्था जो कि है बिस्मिथ का विलयन कैडमियम में। लेकिन जैसे ही हम ये Q स्टेट पर पहुंचते हैं वैसे ही क्या होता है कि ये चूंकि यूटैक्टिक पॉइंट है टेम्परेचर, तो जो इसमें बिस्मिथ द्रव अवस्था में होता है वो भी सारा का सारा बिस्मिथ इन कैडमियम सॉलिडिफाई हो जाता है
और क्यू पॉइंट से नीचे द्रव अवस्था बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अगर हम देखें इस पॉइंट से हम नीचे आते हैं, अगर हम इस आर पर पहुंचते हैं तो इस आर पर जैसे अगर हम इस क्यू पर पहुंचते हैं तो इस क्यू पर 3 अवस्थाएं फेज में हैं। एक तो सॉलिड कैडमियम द्रव और सॉलिड बिस्मथ। लेकिन इस पॉइंट के नीचे अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं क्योंकि ये यूटैक्टिक पॉइंट क्यों है, अगर हम ये देखें कि अगर क्यू है तो क्यू पर 3 अवस्था, जैसे कि मैंने बोला क्यू पर 3 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं जो विलयन का संगठन है वो बी से ओ की तरफ आ रहा है और ओ और क्यू चूंकि एक ही लाइन पर है तो ओ का जो कंपोजिशन है वो इस पॉइंट के विलयन का कंपोजिशन होगा। और चूंकि टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि यूटैक्टिक टेम्परेचर है, तो क्यू पर जो टेम्परेचर है हम देख रहे हैं वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो विलयन का कंपोजिशन है वो 40% ऑफ कैडमियम है जो कि यूटैक्टिक मिक्सचर का कंपोजिशन है। तो ये भी एक जीरो वेरिएंट पॉइंट है और यहाँ पर भी 3 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में है। लेकिन जब हम इस क्यू को क्रॉस करते हैं और टेम्परेचर डाउन करने पर तो ये पॉइंट हमारा नीचे आ जाता है। इस क्यू के नीचे द्रव अवस्था पूरी तरह गायब हो जाती है और सिर्फ सॉलिड स्टेट बचता है। आर पर अगर हम देखें तो हम देखते हैं यहाँ पर सिर्फ सॉलिड होता है यहाँ पर, और जो सॉलिड का प्रकार होता है जैसे कि हमने पहले भी इसी वीडियो में बात की है, बड़े टुकड़े होते हैं कैडमियम के, छोटे टुकड़े होते हैं कैडमियम के और छोटे टुकड़े होते हैं बिस्मथ के, जो कि जो छोटे टुकड़े होते हैं वो चूर्ण के रूप में होते हैं। तो जो छोटे चूर्ण के रूप में टुकड़े होते हैं इनका जो ये यूटैक्टिक मिक्सचर है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वह 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि जो कैडमियम के बड़े टुकड़े हैं ये प्योर कैडमियम है और इनका जो टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट वो 321 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यहाँ पर ये 2 ही अवस्था होती हैं क्योंकि भले ही ये यूटैक्टिक मिक्सचर है लेकिन सॉलिड स्टेट एक ही मानी जाती है। तो यहाँ पे चूंकि 2 ही अवस्था है तो ये यहाँ पे जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है वो आ जाता है 1। अब हम यहाँ की बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, फॉर एग्जाम्पल ए की, तो ए पॉइंट पर अगर हम कोई विलयन लेते हैं तो इस पॉइंट पर जो हमारा सिस्टम है वो यूनिफेज है और बाइवेरिएंट है क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन है। जब ए से बी हम जाते हैं टेम्परेचर घटाने पर तो क्या होता है कि ए से बी तक यूनिफेज ही रहता है क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन है, और लेकिन जैसे ही बी पर पहुंचता है वैसे ही चूंकि इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला जो पोर्शन है ये है बिस्मथ से रिच है। राइट हैंड साइड का जो विलयन है वह कैडमियम से रिच होता है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन होता है वह बिस्मथ से रिच होता है। तो बी पर आते ही जो बिस्मथ है वो सेपरेट आउट होने लगता है और बी पॉइंट पर सॉलिड बिस्मथ और जो विलयन है कैडमियम का बिस्मथ में विलयन वो साम्यावस्था में होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है वो बाइफेज हो जाता है और यूनिवेरिएंट हो जाता है। बी से ई तक जाने पर यही हालत रहती है कि हमारा सिस्टम जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे बढ़ती हुई मात्रा में बिस्मथ सेपरेट आउट होने लगता है और जो द्रव है उसकी मात्रा कम होने लगती है और द्रव का जो संगठन है वह ए से ओ की तरफ जाता है। जैसा हमने राइट हैंड साइड देखा था इसी तरह अगर हम यहाँ देखें जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट पे अगर हम कंपोजिशन देखें तो सॉलिड का कंपोजिशन तो हम जानते हैं 100 माना जाता है, लेकिन जो लिक्विड का कंपोजिशन है वो यहाँ पर आ गया है। तो जो लिक्विड का कंपोजिशन है सी पॉइंट पर वो अगर हम इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन डालें कंपोजिशन एक्सेस पर तो ये जो लाइन अगर डालते हैं हम यहाँ सपोजिंगली ये है तो इस सी पॉइंट पर जो लिक्विड है उसका जो कंपोजिशन होगा वह इस पॉइंट के द्वारा दिया जाएगा, इस पॉइंट के द्वारा दिया जाएगा। क्योंकि सी पॉइंट का कंपोजिशन इस पॉइंट के द्वारा दिया गया है और इसका कंपोजिशन को हम डालेंगे परपेंडिकुलर कंपोजिशन एक्सिस पर। तो ये है हमारा सी पर जो लिक्विड है उसका कंपोजिशन। और हम जैसे जैसे आगे टेम्परेचर डिक्रीज करते रहते हैं तो जो बिस्मथ है और सेपरेट आउट होता रहता है, द्रव की मात्रा कम होती रहती है और द्रव का कंपोजिशन ओ तक पहुंचता है। ई पॉइंट पर जो द्रव का कंपोजिशन है वो ओ है। तो यहाँ पर हमारे पास है सॉलिड बिस्मथ
और द्रव जो कि है कैडमियम का बिस्मथ में विलयन, और इसकी जो इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो है 140 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो इस द्रव का कंपोजिशन है वो है यूटैक्टिक पॉइंट के बराबर, क्योंकि इस ओ पर जो कंपोजिशन है वो लिक्विड का कंपोजिशन है। तो हम देखते हैं ई पॉइंट पर 3 फेज साम्यावस्था में जाते हैं, सॉलिड बिस्मथ, सॉलिड कैडमियम और द्रव। तो ये भी एक जीरो वेरिएंट पॉइंट है। और फर्दर टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर जब हम नीचे जाते हैं, फॉर एग्जांपल दिस एफ पर, तो यहाँ एफ पर जो द्रव है वो ई से नीचे द्रव अवस्था पूरी तरह गायब हो जाती है, और एफ पर हमारे पास सिर्फ सॉलिड स्टेट बचती है, बड़े आकार के बिस्मथ के टुकड़े और छोटे आकार के बिस्मथ के टुकड़े और कैडमियम के टुकड़े जो कि चूर्ण के रूप में होते हैं। और यहाँ पर भी जो छोटे चूर्ण के टुकड़े हैं बिस्मथ और कैडमियम के, वो यूटैक्टिक मिक्सचर बनाते हैं। उनका मेल्टिंग पॉइंट आता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जो बड़े टुकड़े होते हैं बिस्मथ के, उनका मेल्टिंग पॉइंट आता है 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम ऐसा पॉइंट लेते हैं जो कि यूटैक्टिक कंपोजिशन का है, और इस यूटैक्टिक कंपोजिशन के ऊपर ये वाला पॉइंट जो हमारा है, ये टोटल द्रव अवस्था में है, क्योंकि हमने देखा है जो ए ओ बी का एरिया है यहाँ पे सिर्फ द्रव अवस्था है, लेकिन इस द्रव अवस्था का जो कंपोजिशन है वह यूटैक्टिक कंपोजिशन है। अभी इस यूटैक्टिक कंपोजिशन वाले द्रव में अगर हम इफेक्टिव टेम्परेचर देखते हैं, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, हमारा जो पॉइंट है वो नीचे खिसकता है और नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, और जब तक ये ओ पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। तो ओ पॉइंट तक पहुंचने तक जो हमारा सिस्टम है वह यूनिफेज रहता है और बाइवेरिएंट रहता है। लेकिन जैसे ही हमारा सिस्टम ओ पॉइंट पर पहुंचता है, वैसे ही हमारा सिस्टम ट्राइफेज हो जाता है, और हमारे सिस्टम में सॉलिड बिस्मथ, सॉलिड कैडमियम और द्रव साम्यावस्था में होता है, और कंपोजिशन यूटैक्टिक होता है, और मेल्टिंग पॉइंट 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे ही हमारा जो पॉइंट है और टेम्परेचर कम करने पर ओ पॉइंट से नीचे आता है, वैसे ही सारा द्रव एकदम ख़त्म हो जाता है, और जो यूटैक्टिक कंपोजिशन का द्रव था वह टोटल सॉलिडिफाई हो जाता है, और इस ओ पॉइंट के नीचे जो सॉलिड होता है वह यूटैक्टिक कंपोजिशन वाला मिक्सचर होता है, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो आता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड के रेशियो की किसी भी पॉइंट पर, तो फॉर एग्जांपल हम ये ओ पॉइंट लेते हैं, इसका अगर हमें सॉलिड टू लिक्विड रेशियो प्राप्त करना है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर एक टाई लाइन खींचते हैं। फॉर एग्जांपल ये टाई लाइन हमने खींची है XOY की। अब अगर हमें इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर लिक्विड और सॉलिड का रेशियो प्राप्त करना है, तो सॉलिड अपॉन लिक्विड बराबर होगा XO/OY की। तो सॉलिड अपॉन लिक्विड आया बराबर XO/OY की। और अगर हमारा पॉइंट X की तरफ होगा तो उसमें लिक्विड का पोर्शन ज़्यादा होगा, और अगर हमारा पॉइंट Y की तरफ होगा तो उसमें सॉलिड का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा। इसी प्रकार हम लेफ्ट हैंड साइड में भी टाई लाइन खींचकर लिक्विड और सॉलिड का प्रोपोर्शन ज्ञात कर सकते हैं, रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी पर अगर हम टाई लाइन खींचते हैं रेशियो प्राप्त करने के लिए, तो टाई लाइन है हमारी KCl। तो अगर सी पॉइंट पर अगर हमें लिक्विड और सॉलिड का रेशियो प्राप्त करना है, तो सॉलिड अपॉन लिक्विड होगा बराबर KC/Cl के। और इसमें भी अगर हम देखते हैं कि जो हमारा पॉइंट है अगर L के तरफ होगा तो उसमें द्रव ज़्यादा होगा, और अगर हमारा पॉइंट K की तरफ होगा तो उसमें जो सॉलिड पार्ट होगा वह ज़्यादा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।